हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फाइल क्लासेस। आई होप आपको सीन 1 याद होगा जहाँ पे मैरी जो है वो अपनी मदर से टिप्स ले रही थी कि जब गेस्ट आएंगे तो मैं कैसे बात करूंगी। और वो गेस्ट कौन है? मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। अब देखते हैं कि मैरी की मदर ने जो जो बातें समझाई थी, मिसेस शॉ ने जो जो बातें समझाई थी, क्या मैरी को वो सारी बातें याद रहेंगी और वो किस तरह से बिहेव करेंगी अपने गेस्ट के साथ। सीन 2, गेस्ट हैव अराइव्ड। गेस्ट आ चुके हैं घर पे। ठीक है, तो आप ये सीन देख सकते हैं कि दोनों गेस्ट आ चुके हैं और ये मैरी है, ये इनकी मदर मिसेस शॉ। मिसेस शॉ, सो डू यू लाइक लैंड्सफील्ड मिसेस हार्डिंग? आई एम वेरी ग्लैड। मिसेस शॉ पूछती हैं कि मिसेस हार्डिंग, मैं खुश हूं कि आप यहाँ पे आए हैं। क्या आपको लैंडफील्ड, ये जो सिटी है, नई सिटी है, क्या ये आपको पसंद आ रही है? मिसेस हार्डिंग जवाब देती हैं, यस वी लाइक इट वेरी मच। हाँ, हम इसको बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, ये हमारी पिछली जगह यानी कि लंदन जैसी तो नहीं है, बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल हियर। पर यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। अब ये आंसर देख के कोई कुछ बोला नहीं, तो मिसेस शॉ ने मैरी की तरफ देखा। मैरी बोलती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग। आपके कितने अच्छे बच्चे हैं मिसेस हार्डिंग। उसने ट्राई किया कि मैं एक पॉजिटिव बात से स्टार्ट करूं। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। मैंने उनको कई बार देखा है कि वो रोड के साइड साथ पे से निकलते हैं, रोड पे से निकलते हैं, बात चलते हैं। तो मिसेस हार्डिंग कहती है, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन। ओह, वो मेरे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि मेरे तो कोई बच्चे हैं नहीं। मैरी बोलती, ओह यस यू हैव, नहीं नहीं तुम्हारे तो हैं। आई सीन देम, अ बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। मैरी बोलती है, नहीं नहीं आपके बच्चे हैं, एक लड़का और एक छोटी सी लड़की। मिसेस हार्डिंग कहती है कि मुझे बोल रही है कि मुझे नहीं पता। आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी। मिसेस हार्डिंग बोलती है, तो मैरी बोलती है, ओह दैट मीन्स इट वॉज हर मिस्टेक। क्योंकि वो उनको कह रही थी नहीं नहीं आप ही के बच्चे हैं, तो मिसेस शॉ उस बात को थोड़ा करेक्ट करने के लिए फटाफट बोलती है कि दे मस्ट बी समवन एल्सेस चिल्ड्रन। हो सकता है वो किसी और के बच्चे हों। वो अपनी बेटी की बात को थोड़ा करेक्ट करती है और बात को, उस टॉपिक को चेंज करती है। क्या पूछकर, हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट? क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हैं? ही इज अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। आपके घर के पास ही रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मैरी अपनी मदर की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन। वो मिस्टर बेस्ट जो है वो रहते तो यहाँ है और वर्क वो लंदन में करते हैं। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग। और वो काम करने के लिए रोज ट्रेन से लंदन जाते हैं। देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट। और वो रात को इतना लंबा सफर तय करके ट्रेन से रोज रात को वापस आते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन, ऐसा लगता है कि वो तो ट्रेन में ही रहते हैं, उनका ज्यादा समय ट्रेन में ही गुजरता है। शी लाफ्स, और ये बोलते बोलते वो हंसी मजाक उड़ाती है उसका। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज, ये किस तरह की लाइफ है जिसमें ज्यादातर समय तुम्हारा ट्रेन में बीत रहा है? व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट? लोग ऐसा क्यों करते हैं? दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उनको पता ही नहीं है जीना कैसा है। मैरी इस तरह की बातें करती है, इस तरह के टोंट करती है। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन ट्रेन एवरी डे। और 2 न्यूज़पेपर वो ट्रेन में आते जाते पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स बुक्स, मैंने उनको कभी बुक रीड करते नहीं देखा, वो कभी बुक नहीं रीड करते। बट ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक। वो सिर्फ एक बैंकर ही तो है। बैंकर मीन्स द पर्सन हु वर्क्स इन अ बैंक। वो बैंक में काम करते हैं, सिर्फ बैंकर ही तो है। और मुझे नहीं लगता वो कुछ सोच सकते हैं ज्यादा। मिसेस ली को बुरा लगता है क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे होके आपने किसी इंसान के ऊपर इस तरह का कमेंट किया कि कैसी लाइफ जीते हैं, उनको पता ही नहीं किस तरह से जीना है। तो इस पे मिसेस ली बोलते हैं, माय ब्रदर इज अ बैंकर, मेरा भाई भी एक बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाय ट्रेन, वो भी रोज लंदन ट्रेन से ही जाता है। एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो भी सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। मिसेस ली बोलती है क्योंकि उनके जो ब्रदर है वो कौन है? मिस्टर हार्डिंग, यस। तो वो भी ऐसे ही करते हैं। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, वो भी रोज 2 अखबार पढ़ते हैं, एक सुबह ट्रेन में और एक रात को आते हुए ट्रेन में। तो मैरी थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है, ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट नो कि वो भी इसी तरह से करते हैं।
मिसेस शॉ फिर से बात चेंज करके बोलती हैं, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। बैंकर्स को क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल रहा है इकोनॉमिक में और अपनी कंट्री में, तो फिर वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट? क्या मिसेस बेस्ट को जानती हैं? शी इज अ नाइस वुमेन एंड आई लाइक हर। वो एक बहुत ही अच्छी महिला है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैरी बोलती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं? शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। वो हमेशा एक ब्लू ड्रेस में और रेड कोट उसके ऊपर पहनती है, और वो हंसने लग जाती है, उनके पहनावे पे कमेंट करती है, उसका मजाक उड़ाती है। तो इस पे मिसेस हार्डिंग बोलती है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, मेरे पास भी एक नीली ड्रेस है, एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। और मैं भी जब वो ब्लू ड्रेस पहनती हूँ तो उसके ऊपर रेड कोट पहनती हूँ। मिसेस शॉ एकदम से बोलती है, क्योंकि उनको लगता है वो फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से इसने ड्रेस पे कमेंट कर दिया। वो कहती है, आई लाइक ब्लू ड्रेस। उस बात को ठीक करने के लिए मिसेस शॉ बोलती है, मुझे ब्लू ड्रेस पसंद है और रेड कोट भी। उसके बाद नो वन सेज एनीथिंग, देयर वाज अ क्वाइट साइलेंस। ठीक है। मेरी, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। मैंने आज मिसेस कॉटर, एक और जो महिला उनके पड़ोस में रहती है, उन्हें आज देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट। मैं उनसे गली में मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। कोई भी उन्हें दोपहर में ही देख सकता है, सुबह सुबह नहीं देख सकता, क्योंकि सुबह वो पूरा टाइम अपने बेड में ही रहती है, लेट उठती है, दैट मीन्स। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। और वो हमेशा डॉक्टर को बुलाती रहती हैं ताकि वो आके उनको चेक करके जाए। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं समझ में आता क्यों ये औरतें बेड में ही रहती हैं और पूरा सुबह जो है मॉर्निंग का टाइम वो अपने बेड पे ही गुजारती हैं। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर? और क्यों वो हमेशा डॉक्टर को खुद बुलाती रहती है घर पे? आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। मैं तो कभी नहीं गई डॉक्टर के पास अपनी इस पूरी लाइफ में। इस पर मिसेस हार्डिंग को थोड़ा बुरा लगता है, और वो बोलती हैं, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं भी लेट उठती हूँ, मैं भी बेड में रहती हूँ मॉर्निंग में। और मिसेस ली बोलती है, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। और मैं कई बार डॉक्टर के पास जाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? मैरी फिर से बोल झिप जाती है और बोलती है, ओह आई एम सॉरी। फिर से उससे गड़बड़ हो गई। फिर दोबारा वही साइलेंस एंड नो वन स्पीक्स। डू यू नो मिसेस ग्रैंटले? शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। जो मिसेस ग्रैंटले हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है, वो मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो मैरी बोलती है, बट शी इज सो टॉकेटिव। टॉकेटिव वुमेन आर एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आर दे? तो मैरी इस पे भी कमेंट करने के लिए बोलती है कि पर वो जो मिसेस ग्रैंटली है ना, मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत बोलती है, शी इज वेरी टॉकेटिव, उसको बोलना बहुत पसंद है। और जो टॉकेटिव वुमेन होती है वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे नहीं होते, होते हैं क्या? तो मिसेस ली बोलती है, माई मदर इज अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। जो मेरी मदर है वो भी बहुत टॉकेटिव, वो भी एक टॉकेटिव वुमेन है, वो भी बहुत बोलती है। तो क्या वो अच्छी नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है? तो मेरी को फिर से बुरा लगता है, वो कहती है, ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। अब फिर से इस गड़बड़ी के बाद नो वन सेज एनीथिंग, फिर वही साइलेंस। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब मैरी कुछ नया टॉपिक के लिए उसने एकदम से विंडो के बाहर देखा और बोलती है, ओह देयर इज अ डॉग अगेन। देखना, फिर से एक डॉग आ गया बाहर। इट ऑलवेज लुक्स लाइक वेरी डर्टी। और ये डॉग मुझे कितना डर्टी सा लगता है, हम ये अच्छा साफ सुथरा सा नहीं लगता। आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स नहीं पसंद। डू यू? क्या तुम्हें पसंद है? Who want a dog? किसे चाहिए होता है कोई डॉग? दैट्स डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस। ये डॉग जो है हमेशा हमारे घर के पास आ जाता है। Why do people keep dog? मुझे नहीं पता क्यों लोग एक जो डॉग्स है वो पालते हैं। Who wants a dog? चाहिए ही किसे है? Why doesn't its owner keep it clean? इसके जो ओनर है, इस डॉग, पेट डॉग का जो ओनर है, वो उसे साफ सुथरा क्लीन क्यों नहीं रखता? Have you seen it? क्या तुमने देखा है कौन इसका ओनर है और उसको साफ सफाई क्यों नहीं रखता वो इसकी? इस पे मिसेस हार्डिंग जो है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर झांकती हुई देखती है कि कौन से डॉग के बारे में ये बात कर रही है। यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने देखा है। दैट्स टॉजर, इसका नाम है टॉजर। इट्स आवर डॉग, और ये हमारा कुत्ता है, ये हमारा डॉग है। दैट मीन्स मिसेस हार्डिंग इज द ओनर ऑफ टॉजर, दिस डॉग। उसमें मैरी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, उसको फिर से बहुत एम्बेरसमेंट होती है। ओह आई डिडंट नो,
मुझे नहीं पता था। Again, that silence, no one speaks. Mary still looking out of the window. There is Mr. Pomeroy on his horse. ये देखिए मिस्टर पोमेरॉय अपने घोड़े पर आ रहे हैं. ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस. जब भी उनसे बात करो वो हमेशा घोड़ों की ही बातें करते रहते हैं. ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे. वो घुड़सवारी हर रोज करते हैं. वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय? ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे एंड प्रैक्टिसेस शूटिंग. वो हर रोज घुड़सवारी करते हैं और शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं. वाई मस्ट ही डू दैट? वो ऐसा क्यों करते हैं? वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरॉय? मिस्टर पोमरॉय को हो क्या गया है? वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल? कुछ लोगों को हॉर्सेस ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं लोगों से भी ज्यादा अच्छे? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन. आदमियों को समझना, ऐसे आदमियों को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हॉर्सेस को ज्यादा पसंद करते हैं इंसानों से भी. इस पे मिसेस ली बोलती है, माई ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग वेन ही हैज द टाइम. जब भी मेरे भाई को टाइम मिलता है वो भी शूटिंग की प्रैक्टिस करता है. एंड ही राइड्स हिज हॉर्स वेन ही कैन. और जब भी उसको टाइम मिलता है वो हॉर्स राइडिंग भी करता है. ही सोल्ड हिज हाउस इन लंडन एंड बॉट अ हाउस हियर बिकॉज ही वांटेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग. वहां लंदन तो एक शहर है, वहां पे शूटिंग के लिए इतना स्पेस नहीं है, तो उसने वो घर बेचा ही इसलिए और यहाँ पे घर इसलिए खरीदा है ताकि वो हॉर्स राइडिंग कर सके और शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकेगी. बिकॉज हियर वी हैव मोर स्पेस. इस पे मिसेस हार्डिंग बोलती हैं मिसेस ली को देखते हुए, इट्स गेटिंग लिटिल लेट. थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं क्योंकि जो भी वो बोल रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हर बात से. उनको कुछ वो हर्टिंग बात हो रही है, कुछ ना कुछ उनको बुरा लग रहा है. तो वो बोलती है इट्स गेटिंग लेट, वी मस्ट गो नाउ. जो मिसेस हार्डिंग जो है वो बोलती हैं कि अब हमें चलना चाहिए मिसेस शॉ. इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक. थोड़ी सी बात करके मुझे अच्छा लगा, मिसेस शॉ बोलती है. एंड शी लुक्स एट मैरी क्योंकि उसने बहुत गड़बड़ की है आज. तो मिसेस ली बोलती हैं वेरी नाइस. शी ऑल्सो लुक्स एट मैरी कि हाँ अच्छा लगा. मिसेस शॉ बोलती हैं इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस. प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर. वो बोलती थोड़ी देर और रुक जाते प्लीज. मैरी बोलती है कुछ भी नहीं. ओह मस्ट यू स्टे कांट यू गो. यही तो दो लाइंस थी जो उसने रटी थी. मस्ट यू गो कांट यू स्टे. उसने याद किया था ना कि आपको जाना ही पड़ेगा क्या, आप थोड़ा देर और नहीं रुक सकते. यहाँ पर वो बिल्कुल उल्टा बोल देती है, अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ. अब भी वो फिर गड़बड़ कर देती है लाइन लाइन लास्ट लाइन में. ओह मस्ट यू स्टे कांट यू गो. ओह ओह मस्ट यू स्टे, क्या तुम्हें रुकना पड़ेगा? कांट यू गो, तुम जा नहीं सकते. उसने उल्टा बोल दिया, उसको बोलना था मस्ट यू गो कांट यू स्टे, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते. और वो बोल देती कांट यू गो, क्या आप जा नहीं सकते. तो उसने फिर गड़बड़ कर दी, वर्ड्स को चेंज कर दिया और लास्ट वर्ड्स भी उसके फिर से गलत हो गए, गड़बड़ हो गई. दिस प्ले इज रिटन बाय G.C. थॉर्नले. दिस इज अ फनी प्ले जिसमें आप देख सकते हैं इतनी तैयारी करने के बाद, इतना मम्मा के समझाने के बावजूद फिर भी मैरी कितनी गड़बड़ करती है. जितनी भी वो टॉपिक्स छेड़ती है, जितनी भी वो बातें करती है, सब मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली के लिए कुछ ना कुछ उनको ठेस पहुंचाती है, उन्हें बुरा लगता है उसकी बातों से. सो उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी पर फिर भी मैरी से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है. This makes this play humorous, funny, एंड आई होप आपको सीन 2 समझ में आया होगा. जो जो गड़बड़ी मैरी ने की है आपको वो समझ में आई होगी. आपने भी इस प्ले को एंजॉय किया होगा एंड आई होप आपने लर्न किया होगा कि किस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए गेस्ट के साथ. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एंजॉयिंग माई लेसन्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. See you, bye bye, and have a nice day.